मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, बुक टू का चैप्टर सेकंड क्या था। बुक 2 का चैप्टर सेकंड था पॉपुलेशन वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, एंड इन दैट चैप्टर द टॉपिक वाज व्हाट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और उस डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग फैक्टर्स देख रहे थे, मीन्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कौन कौन सा फैक्टर्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम लोग जोग्राफिकल फैक्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो देखे थे कि 3 ही टाइप के फैक्टर्स आपके बुक में डिस्कस्ड है। क्या क्या? तो जोग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। नाउ वन बाय वन क्या देखेंगे? इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इस फैक्टर्स का 3 सब फैक्टर्स होगा, आपके बोल सकते हो। कौन कौन सा? तो होगा वो होगा आपके पास मिनरल्स, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस। अब देखो, ध्यान से देखते हैं, रटना नहीं है, चीज़ें समझ लेना है। व्हाट, इकोनॉमिक फैक्टर जिससे पैसा वैसा है, इकोनॉमी बढ़े, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या हो जाएगा? जैसे मिनरल्स, अर्बनाइजेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशंस। बेटा जहाँ जहाँ मिनरल्स होगा, ठीक है, तो क्या होगा? तो एक तो होगा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाएगा। व्हाट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। एंड सेकंड क्या? उसको माइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मिनरल्स का माइनिंग करेंगे ना, ऐसे मिनरल्स नेचुरल फॉर्म में क्या यूज का होगा, उसको माइनिंग करेंगे, फिर डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन चलाएंगे जिससे हमारे क्या हो जाए, यूज लाइक हो जाए। तो जहाँ पे भी मिनरल्स मिलेंगे वहाँ दो टाइप के एक्टिविटीज होंगे, मेनली इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, माइनिंग। और ये दोनों टाइप के जब होंगे तो सेमी स्किल्ड, तो क्या, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड दोनों टाइप के लोग क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयड हो जाएंगे। दोनों टाइप के लोगों को क्या हो जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जॉब होगा। और जब जॉब होगा तो यहाँ पे लोगों के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। और इस जॉब अपॉर्चुनिटी के कारण ही लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ शिफ्ट होने लगेंगे। लोग क्या होंगे, यहाँ शिफ्ट होने लगेंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये जितने भी रीजन्स मिलेंगे मिनरल बेल्ट्स वाले, वहाँ क्या हो जाएंगे, ओवर पॉपुलेटेड होगा या हाईली पॉपुलेटेड बोल सकते हो मेन टर्म। जैसे एग्जाम्पल कटांगा जाम्बिया, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कटांगा जाम्बिया मिनरल बेल्ट कहाँ पे पड़ेगा, अफ्रीका में। देखना इस रीजन में पॉपुलेशन हाई होता है। कटांगा जाम्बिया मिनरल्स बेल्ट एमसीक्यू में भी बन सकता है, कौन सा कॉन्टिनेंट में होगा, तो ये होगा अफ्रीका में। उसी तरह कोलोराडो मिनरल बेल्ट्स क्या, कहाँ पे, कोलोराडो मिनरल बेल्ट्स हाईली पॉपुलेटेड होता है, कहाँ मिलता है, यूएसए। व्हाट, यूएसए मीन्स नॉर्थ अमेरिका। ये तो हो गया फॉरेन की बात। इंडिया में देखो, ध्यान से देखना, इंडिया में कौन सा बेल्ट, तो इंडिया में देखना छोटा नागपुर प्लेटू वाला हो जाएगा, छोटा नागपुर प्लेटू वाला बेल्ट कौन कौन सा, तो इसमें आ जाएगा वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब बेल्ट क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ये सब जगह देखो पॉपुलेशन अच्छा खासा मिलता है। या फिर जब हम लोग चलेंगे नॉर्थ वेस्ट में भी, जैसे गुजरात राजस्थान वाला बेल्ट में,
ठीक ठाक पॉपुलेशन मिल जाएगा। फिर चलेंगे उसी तरह साउथ वेस्ट वाला पार्ट, कर्नाटका, गोवा, जहाँ 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 भी मिनरल्स हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा। बोलने का अर्थ है हम लोग वर्ल्ड का भी 2 एग्जाम्पल देख लिए, इंडिया का भी 1-2 एग्जाम्पल देख लिए। तो फर्स्ट फैक्टर्स क्या था इसमें, मिनरल्स में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और माइनिंग एक्टिविटी जो होगा, इससे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, जिससे लोग जाकर के यहाँ रहना सहना स्टार्ट कर देंगे। सेकेंड, अर्बनाइजेशन। अब ध्यान से देखना, जैसे ही अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छा मिलने लगता है। मीन्स मान लो कि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा मिला, मेडिकल फैसिलिटीज और क्या क्या, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छा मिला, एजुकेशन अच्छा हुआ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी अच्छा रहा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाएगा। अब ये सब अच्छा होगा, फिर क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियस ही बात है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होता है, टाउन्स में ज़्यादा होते हैं। तो जब इतने सारे फैक्टर्स आ जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, अपने आप देखना लोग यहाँ शिफ्ट करने लगेंगे। इसी कारण तो एक फैक्टर्स होता है क्या, माइग्रेशन। कौन सा माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है। और बेस्ट एग्जाम्पल्स इंडिया में मुंबई या दिल्ली, ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली में लोग मोदी जी को देखने केवल आ जाएंगे, या मुंबई में सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को देखने लोग पहुंच जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छा रहेगा तो लोग अपने आप खींचते चला जाएंगे और क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा मिलेगा। इंडिया में बताया भी था, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एनसीआर का था, दिल्ली का था। वर्ल्ड का भी जितना भी हाईली पॉपुलेटेड एरिया देखोगे, ऑब्वियस सी बात है, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, इंडिया में एक और एग्जांपल ले सकते हो, बेंगलोर, हैदराबाद जहाँ आईटी हब है। तो जहाँ जहाँ भी टाउन्स बड़े बड़े रहेंगे वो क्या होगा, अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे लोग जाएंगे ही जाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन सेम कंसेप्ट, जब इंडस्ट्री रहेगा, इंडस्ट्री आएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा। मीन्स यहाँ पे देखो, कुछ तो लेबर्स भी होंगे, कुछ लेबर्स के साथ साथ मान लो मैनेजर्स भी हुए, मीन्स स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों हुए, प्लस में सर्विस प्रोवाइडर भी तो आएंगे। क्या, सर्विस प्रोवाइडर, एग्जाम्पल मान लो वहाँ पे बस सर्विसेज, बस सर्विसेज, होटल सर्विसेज, किराना दुकान खुल गया, रेस्टोरेंट खुल गया। तो जब ये सब चीज़ें आएगी तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन अपने आप क्या होने लगेगा, हाई होने लगेगा। एग्जाम्पल जैसे जापान का कोबोसाका रीजन, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जितना भी जैसे मारुति सुजुकी का वहीं पे प्लांट है। इंडिया में बताया, दिल्ली में क्यों, जैसे आजकल गुड़गामा या नोएडा अच्छा खासा क्या हो रहा है, पॉपुलेशन रह रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट हो रही है। सोनी का प्लांट लगा है वहाँ पे। मुंबई में क्यों रहते हैं लोग, इंडिया का फाइनेंशियल हब बोला जाता है, या फाइनेंशियल कैपिटल भी उसे बोल सकते हो, तो लोग रहेंगे ही रहेंगे। उसी तरह आप जहाँ भी देखो, जर्मनी का देखो, जहाँ पे कोल ज़्यादा मिलता है बेल्ट, लोग रहेंगे। पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्री जहाँ डेवलप होगा, आगे चल के बताऊँगा कि वर्ल्ड लेवल पे, जैसे इंडिया लेवल पे पॉपुलेशन एक्सप्लोशन आया था ना, बताया था कब, थर्ड फेज में 1951 टू 1981। वर्ल्ड लेवल पे डिफाइन ही होता है, एक फेज ही है, प्री इंडस्ट्रियल एरा, पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया तो एक चीज़ ये भी हुआ कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा, लोग टाउन्स में जाने लगेंगे तो पॉपुलेशन होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग देखें इकोनॉमिक फैक्टर्स में 3 सब फैक्टर्स है, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, और तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन को हाई करेंगे। क्या, पॉपुलेशन हाई करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर जैसा था,
नेक्स्ट फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स क्या होता है, तो देख लेना। सोशल मतलब ऑब्वियस ही बात है, एक तरह से सोच सकते हो सोसाइटी, और कल्चरल मतलब जो चीज़ हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, या यहीं पे रिलीजन भी आ जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स तो ऐसा होगा मेरे प्यारे दोस्त, जहाँ जहाँ भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के टाउन रहते हैं, देखना लोग अट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे। मक्का मदीना, जेरूसलम, कितना ज़्यादा समस्या होता है, हरदम कॉन्फ्लिक्ट का रीजन होता है। क्यों? क्योंकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंडिया में वाराणसी और कहाँ पर मथुरा, फिर बोध गया, ये सब चीज़ें क्या है, या साउथ में चले जाओ, बहुत सारे ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ जहाँ पे क्या है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो लोग वहाँ चले जाएंगे, वहाँ रहना शुरू कर देंगे। और इसके डीप में जब जाओगे, तो जब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा तो लोग वहाँ नहीं तो विजिट करने भी जाएंगे एज ए टूरिस्ट, तो कुछ तो परचेज करेंगे, तो वहाँ भी तो छोटी मोटी इंडस्ट्री चलने लगेगी, जैसे होटल का बिजनेस अच्छा चलने लग जाएगा, फूल माला बिकना लग जाएगा, या लोगों का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप कर लेंगे, टूरिस्ट गाइड का काम कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ भी लोगों को रोजगार मिलने लगेगा तो लोग जाने लगेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रिलीजियस सिग्निफिकेंस का, जैसे रिलीजियस सिग्निफिकेंस का वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी देखोगे एग्जाम्पल से मिलेगा, जो जो टाउन्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस के होते हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सोसाइटी। तो देखो, जहाँ पे भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वो क्या लोग रहना पसंद करेंगे? क्या बिल्कुल नहीं रहना पसंद करेंगे। कितने एग्जाम्पल्स है, हाल फिलहाल का प्रेजेंट एग्जाम्पल देख लो ना। क्या अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश ही तो है, सारे लोग छोड़ छाड़ करके भाग गए। जैसे ही तालिबान ने वहाँ के गवर्नमेंट बनाई, लोग बहुत सारे लोग भाग गए। जहाँ मिला, देख वीडियो भी वायरल हुआ होगा, एक प्लेन पे ऊपर तक लोग बैठे हुए थे, नहीं रहना पसंद करेंगे। पाकिस्तान, मजबूरी में लोग रहेंगे, आज भी माइग्रेट करके लोग इंडिया में चले आते हैं। बहुत सारे, लेबनान, इराक। दूसरी चीज़ें है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी मीन्स या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी लिख सकते हो, जहाँ जहाँ होगा नहीं होगा। जैसे यूक्रेन एग्जाम्पल है, देखे उसका फ्यूचर कुछ पता ही नहीं क्या हो जाएगा, वार हो रहा है। या मान लो कि कोई ऐसा देश हो जो पता ही नहीं कि 2 मंथ में प्राइम मिनिस्टर बदल जाएंगे, कभी फौज कब्जा कर ले, कभी डेमोक्रेटिक पार्टीज हो। जैसे बहुत दिन 1-2 साल पहले आया था अपना पड़ोसी म्यांमार, फौज जैसे ही डेमोक्रेटिक वे से इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाई तो वहाँ पे सिविल वार हो गया। तो सिविल वार हो गया तो लोग भाग भाग करके, कितने बड़े इशूज भी आने लग गए थे, भाग भाग करके रिफ्यूजी बन करके इंडिया में भी लोग पहुँच गए, बांग्लादेश में पहुँच गए। तो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर से है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग जाते हैं, और उसी सोसाइटी में लोग रहना पसंद करेंगे जो सोसाइटी स्टेबल हो, जो सोसाइटी में एक गवर्नमेंट भी हो और लोगों के बारे में सोचे। और बाकी चीज़ें क्या क्या सोच सकते हो, जैसे बाकी चीज़ें वही मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि किसी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वहाँ लोग ज़्यादा अच्छा जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेटस होगा तो क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। जैसे लोग यूएसए में ही क्यों जाना पसंद करते हैं, या हमारा देखना केरला वाले रीजन से बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में चले जाते हैं। तो गल्फ कंट्रीज में भी देखना पॉपुलेशन ठीक ठाक मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या हो जाता है, क्रूड ऑयल्स हैं, वहाँ पे काम मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखे, क्या देखे, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन।
3 फैक्टर्स थे मेनली, हम लोग देख लेंगे क्या, ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा इकोनॉमिकल फैक्टर एंड थर्ड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में हम लोग लास्ट क्लासेज में देख चुके थे क्या, वाटर, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, इसी तरह आप सोच सकते हो, ठीक है। आज हम लोग देखें 2 फैक्टर्स, क्या, इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर्स में मिनरल्स जहाँ थे वहाँ पे क्या हो रहा था, माइनिंग एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जिससे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिला, वहाँ पॉपुलेशन हाई होगा। और क्या, अर्बनाइजेशंस देखा, फैसिलिटीज अच्छा रहेगा, लोग जाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर वही बात, जॉब अच्छा मिलेगा, लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे। लास्ट हम लोग देखें, हम लोग एग्जाम्पल्स भी कुछ देखे। अब हम लोग देखें सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। बोला रिलीजियस टाउन्स में हमेशा लोग जाना पसंद करते हैं, अट्रैक्टिव होता है वो। और दूसरा, वही सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे या वही कंट्री में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं हो। तो ये हम लोग देखेंगे, वो हम लोग देख चुके हैं क्या, कि हमारा फैक्टर्स क्या क्या है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर से यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।